का हाथ अपने हाथ से हथकड़ी के जरिए बांध दिया। लेकिन तभी अचानक उसकी मौत हो गई और नेहा एक लाश के साथ उसी बिस्तर से बंध कर रह गई। ये खौफनाक मंजर देखकर नेहा बुरी तरह घबरा गई। उसकी पहली सोच थी कि किसी तरह यहां से भाग जाए, लेकिन पति की भारी लाश को घसीटते हुए एक कदम चलना भी मुश्किल था। उसने पूरी ताकत से हथकड़ी तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर वह जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी, मगर यह झील के किनारे बना एक सुनसान कॉटेज था, जहां कई किलोमीटर तक कोई इंसान नहीं रहता था। काफी देर तक रोने और घबराने के बाद उसने खुद को संभाला। अब सबसे पहला काम पुलिस को फोन करना था, लेकिन बदकिस्मती से लैंडलाइन में बिल्कुल भी सिग्नल नहीं था। तभी उसकी नजर पति की पिस्तौल पर पड़ी। उसने सोचा कि गोली मारकर हथकड़ी तोड़ देगी, लेकिन कंजूस पति ने उसमें सिर्फ एक ही गोली रखी थी। एक बेकार कोशिश के बाद उसने गुस्से में पिस्तौल को बिस्तर के नीचे फेंक दिया। सर्दियों का मौसम था और उसने सिर्फ हल्का नाइट ड्रेस पहन रखा था। ठंड लगातार बढ़ती जा रही थी। वह किसी तरह अलमारी तक पहुंची ताकि कोई जैकेट पहन सके, लेकिन लाश को घसीटते घसीटते वह पूरी तरह थक चुकी थी। ऊपर से अलमारी में कपड़ों की जगह सिर्फ उसकी शादी की ड्रेस टंगी हुई थी। उसी के पीछे एक तिजोरी भी रखी थी। मजबूरी में उसने पति के कपड़े पहन लिए और शादी की ड्रेस को सीखी तरह इस्तेमाल करके लाश को घसीटना शुरू किया। लेकिन सीढ़ियों से नीचे उतरना सबसे मुश्किल काम था। इतने साल पति के साथ रहने के बावजूद आज पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसका वजन कितना ज्यादा है। किसी तरह मुख्य दरवाजे तक पहुंची। बाहर देखा तो चारों तरफ बर्फबारी हो रही थी। उसने मायूस होकर सोचा कि ऐसे मौसम में बाहर निकलना मतलब अपनी मौत को बुलाना है। फिर उसे अपना मोबाइल याद आया। उसने बैग में तलाशा, लेकिन फोन वहां नहीं था। काफी खोजने के बाद पता चला कि फोन फूलदान के अंदर रखा हुआ था। उसने तुरंत फोन निकाला, साफ किया और ऑन किया। स्क्रीन जलते ही उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई दी, लेकिन अगले ही पल उसकी सारी उम्मीद टूट गई। फोन में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था। उसने पूरी रसोई छान मारी और आखिरकार कार की चाबी मिल गई। कपड़े के टुकड़ों से उसने पैरों के लिए अस्थायी जूते बनाए और लाश को घसीटते हुए गैरेज तक ले गई। लेकिन जब कार स्टार्ट करने की कोशिश की तो इंजन बिल्कुल चालू नहीं हुआ। जांच करने पर पता चला कि टैंक का सारा पेट्रोल पहले ही निकाल दिया गया था। अब बिना कार के यहां से निकलना लगना मुमकिन था। वापस घर आते समय उसकी नजर आईने पर पड़ी। उसका पूरा चेहरा खून से सना हुआ। उसने जाकर चेहरा, तभी उसकी नजर उस नेकलेस पर गई जो पिछली रात पति गिफ्ट किया था। उसे अचानक कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने नेकलेस उतारने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह किसी भी कीमत पर नहीं निकल रहा था। अब वह बेसमेंट में पहुंची ताकि औजारों की मदद से उसे काट सके, लेकिन वहां पहुंचकर पता चला कि सारे टूल पहले ही गायब किए जा चुके थे। इसके बाद वह घर के एक दूसरे कमरे में गई। वहां लगी तस्वीरें देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पति के साथ वाली हर तस्वीर में उसके चेहरे पर काला रंग पोता गया था, जबकि बाकी तस्वीरों में वह एक दूसरे आदमी के साथ दिखाई दे रही थी। अब उसे पूरी सच्चाई समझ आ गई। उसके पति अमित को उसके अफेयर का पता चल चुका था। यह पूरा खेल उसी ने बदला लेने के लिए पहले से प्लान किया था। इतना ही नहीं, उसने उसकी जिंदगी के उस पुराने जख्म को भी फिर से कुरेद दिया। जब कभी उसके घर में डकैती हुई थी, नेहा भी इससे बाहर भी नहीं निकल पाई थी कि भी अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। वह डर के मारे तुरंत दरवाजा अंदर से लॉक कर देती है, लेकिन कुछ देर बाद बाहर से उसके दोस्त रवि की आवाज सुनाई देती है। तब जाकर वह दरवाजा खोलती है। रवि बताता है कि अमित ने नेहा के मोबाइल से पहले ही उसे मैसेज भेजकर यहाँ बुलाया था। इसके बाद रवि एक और चौंकाने वाली बात बताता है। अमित की कंपनी रिश्वतखोरी के मामले में जांच के घेरे में थी और शायद इसी वजह से उसने बदला लेने के लिए इतना खौफनाक प्लान बनाया। नेहा रवि से थी बुलाने के लिए हती है, लेकिन रवि का मोबाइल उसकी कार में चार्जिंग पर छूट गया था। जैसे ही वह बाहर जाने वाला होता है, उसकी नजर एक संदिग्ध पिकअप ट्रक पर पड़ती है। रवि बताता है कि यह गाड़ी रास्ते भर उसका पीछा कर रही थी। उसे इश्क हो जाता है कि मामला खतरनाक है। वह नेहा को घर के अंदर छिपे रहने के लिए कहता है और खुद बाहर जाकर उन लोगों का सामना करता है। कुछ ही देर में एक युवक गाड़ी से उतर कर आता है। वह कहता है कि घर का मालिक उसे पानी की पाइप ठीक करने के लिए बुलाकर गया था। रवि उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता और उसे पैसे देने की कोशिश करता है, लेकिन वह युवक जाने की बजाय कहता है कि सिर्फ वॉशरूम इस्तेमाल करना। रवि उसकी चाल समझ जाता है और उसे तुरंत वहां से निकल जाने की चेतावनी देता है। तभी पिकअप से एक लंबा चौड़ा खूंखार आदमी उतरता है। वह बिना कुछ बोले सीधे चाकू से रवि पर हमला कर देता है। कुछ ही सेकंड में रवि जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद दोनों हत्यारे घर का दरवाजा खोलकर अंदर घुस जाते हैं और अब नेहा की असली डरावनी परीक्षा शुरू होने वाली थी। हत्यारों के घर में घुसते ही नेहा डर के मारे दीवार के पीछे छिप गई। उसके हाथ में अब भी पति अमित की लाश हथकड़ी से बंधी हुई थी। दोनों हत्यारे धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन किस्मत से उनकी नजर उस पर नहीं पड़ी। तभी दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। जवान लड़का सिर्फ पैसों के लिए इस काम में शामिल हुआ था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मामला हत्या तक पहुंच जाएगा, लेकिन अब जब एक कत्ल हो चुका था तो उनके पास नेहा को भी मारकर सबूत मिटाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। दोनों अलग अलग होकर उसे ढूंढने लगे। लंबा चौड़ा बदमाश ऊपर चला गया, जबकि दूसरा नीचे तलाश करने लगा। तभी उसकी नजर फर्श पर बने लंबे खून के निशानों पर पड़ी। वह समझ गया कि नेहा पीछे वाले दरवाजे से भागी है।
उधर नेहा पति की लाश को सीते हुए एक पुराने गोदाम में पहुंच गई। वहां उसे एक लोहे कट से हथकड़े तोड़ने के लिए पति के हाथ पर वार करना शुरू कर दिया गया। इतने में वह युवक भी खून के निशानों का पीछा करते हुए गोदाम तक पहुंच गया। नेहा तुरंत एक तिरपाल के नीचे चिपक गई। युवक की नजर खून से लथपथ लाश पर पड़ी और घबरा गया। उसे लगा कि यहाँ कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ हो चुका है। वह तुरंत अपने साथी को बुलाने दौड़ पड़ा। जब दोनों वापस आए और तिरपाल हटाया, तब तक नेहा चुपचाप एक बेंच के नीचे छिप चुकी थी। इसी दौरान दोनों की बातचीत से एक बड़ा राज सामने आया। असल में उन्हें काम पर रखने वाला इंसान अमित ही था, लेकिन अब अमित मर चुका था। इसलिए इन दोनों को हर हाल में घर में रखी तिजोरी खोलनी थी, क्योंकि उसी में उनकी मेहनत की रकम रखी थी। समस्या सिर्फ इतनी थी कि तिजोरी का पासवर्ड सिर्फ 2 लोगों को पता था, अमित और नेहा। फर्श पर बने पैरों के निशान देखकर बदमाश समझ गया कि नेहा अभी भी कहीं आसपास ही छिपी हुई है। तिजोरी पासवर्ड के साथ साथ फिंगरप्रिंट से भी खुलती थी। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि एक आदमी लाश लेकर जाएगा और दूसरा नेहा को ढूंढेगा। उधर नेहा ने अपनी शादी की ड्रेस फाड़कर पैरों में लपेट ली ताकि बर्फ पर चल सके। फिर उसने नाव का पेट्रोल टैंक निकाला और उसे घसीटते हुए गैरेज की तरफ ले जाने लगी। उसी समय युवक लाश लेने के लिए बाहर आया। नेहा तुरंत बर्फ पर लेट गई ताकि वह उसे न देख सके। जैसे ही युवक गोदाम के अंदर गया, नेहा फुर्ती से पेट्रोल का टैंक गैरेज तक ले आई और कार में पेट्रोल भर दिया। लेकिन तभी लंबा चौड़ा बदमाश वहां पहुंच गया। उसने कार के चारों ओर घूमकर देखा और शक होने चाकू से कार का एक टायर फाड़ दिया ताकि कोई उससे भाग न सके। नेहा किसी तरह चुपचाप गैरेज से निकल गई। बाहर आते ही उसका सामना लगभग उस युवक से हो जाता, लेकिन वह किसी तरह बचकर बेसमेंट में छिप गई। दरवाजे की दरार से उसने देखा कि बदमाश उसी तरफ बढ़ रहा है। वह धीरे धीरे बेसमेंट से ऊपर आई। बाहर निकलने ही वाली थी कि सामने से युवक की लाश घसीटते हुए आ गया। अब वह दोनों तरफ से फंस चुकी थी। तभी उसने कार की चाबी से अलार्म ऑन कर दिया। तेज आवाज सुनते ही दोनों हत्यारे कार की तरफ भागे और इसी मौके का फायदा उठाकर नेहा वहां से निकल गई। सबसे पहले भरवी की लाश के पास पहुंची। कुछ पल अपने दोस्त को देखकर उसकी आंखें भर आईं। उसने उसकी जेबों में कार की चाबी ढूंढी, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। जब दोनों हत्यारे वापस घर के अंदर आए तो खून के नए निशान देखकर उन्हें यकीन हो गया कि नेहा अभी भी घर के अंदर ही है। अब दोनों बेहद सावधानी से हर कमरे की तलाशी लेने लगे। लंबा चौड़ा बदमाश अटाई तक पहुंच गया। उसी कमरे में नेहा के नीचे छिपी हुई थी। वह उसे पकड़ने ही वाला था कि अचानक नेहा ने मौका देकर उसकी जेब से कार की चाबी निकाली। शोर सुनकर युवक भी वहां पहुंच गया, लेकिन नेहा पहले से तैयार थी। उसने छिपकर जोरदार डंडा उसके सिर पर मारा। युवक सीधे मरे के ने तुरंत दरवाजा बंद करके बाहर से लॉक कर दिया और कार स्टार्ट करके निकलने ही वाली कि तभी लंबा चौड़ा बदमाश फिर से उठ खड़ा हुआ। उसकी ताकत और सहन शक्ति उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। उसने दौड़कर नेहा को कार से बाहर खींच लिया। संघर्ष के दौरान नेहा की नजर कार में पड़े मोबाइल पर पड़ी। वह तुरंत पुलिस को फोन करना चाहती थी, लेकिन बदमाश ने मोबाइल छीनकर वहीं तोड़ दिया। इसके बाद उसने नेहा से तिजोरी का पासवर्ड पूछना शुरू किया, लेकिन नेहा लगातार यही कहती रही कि उसे पासवर्ड नहीं पता। कुछ देर बाद जब नेहा को होश आया तो उसने खुद को फिर से पति अमित की लाश के साथ हथकड़ी से बंधा हुआ पाया। बदमाश ने एक बार फिर पासवर्ड पूछा, लेकिन इस बार भी नेहा ने मना कर दिया। अब उसका सब्र टूट चुका था। उसने चाकू निकाला और नेहा के कपड़े काटने लगा। तभी उसकी नजर नेहा की पीठ पर बने पुराने जख्म पर पड़ी। वही निशान जो कई साल पहले घर में हुई लूट के दौरान इसी आदमी ने उसे दिया था। अब नेहा समझ चुकी थी कि उसके सामने खड़ा इंसान वही पुराना अपराधी है। बदमाश ने अंदाजा लगाया कि अमित के छोड़े गए इशारों के मुताबिक तिजोरी का पासवर्ड शायद उनकी शादी की सालगिरह की तारीख है। नेहा जानती थी कि अगर उसने पासवर्ड बता दिया तो अगला नंबर उसी का होगा, लेकिन बदमाश ने उसे डराने के लिए और भी खतरनाक तरीका अपनाया। उसने धमकी दी कि अगर उसने सच नहीं बताया तो वह उसकी पैर की एक उंगली काट देगा। यह सुनते ही साथ खड़ा युवक भी घबरा गया। उसे यह सब बेहद क्रूर लगा और उसने तुरंत अपने साथी को रोकने की कोशिश की। युवक ने तुरंत अपनी बंदूक निकालकर लंबे चौड़े बदमाश पर तान दी। बदमाश समझा गया कि इस वक्त लड़ाई करना उसके लिए सही नहीं होगा। उसने मजबूरी में अपना चाकू बिस्तर के पास रख दिया और युवक से आज्ञा क्या किया जाए। कुछ देर बातचीत के बाद तीनों एक समझौते पर पहुंचे। युवक ने नेहा की हथकड़ी खोल दी और बदले में नेहा ने तिजोरी का पासवर्ड बता दिया। लंबे चौड़े बदमाश ने अमित की लाश की उंगलियों के निशान और नेहा के बताए हुए पासवर्ड का इस्तेमाल करके तिजोरी खोल दी, लेकिन तिजोरी खुलते ही तीनों के होश उड़ गए। वहां सिर्फ एक रसोई वाला चाकूर खा था जिस पर लिखा था, जिस हीरे की तलाश है वो उसके दिल के पास है। तभी सबकी नजर नेहा के गले में पड़े नेकलेस पर गई। असली हीरे उसी नेकलेस के अंदर छिपे हुए थे। यह सुनते ही नेहा घबरा गई। उसने बताया कि यह नेकलेस किसी भी तरह नहीं उतर रहा। युवक ने भी पूरी कोशिश की, लेकिन वह उसे निकाल नहीं पाया। तभी लंबे चौड़े बदमाश को अमित की असली चाल समझ आ गई। अमित चाहता था कि हीरे पाने के लिए ये लोग नेहा का सिर ही काट दें। युवक ने इस बात का विरोध किया। उसने साफ मना कर दिया कि वह किसी बेगुनाह की हत्या नहीं करेगा, लेकिन बदमाश अब किसी की सुनने को तैयार नहीं था। उसने अचानक युवक की बंदूक छीन ली, उसे जोर से मारकर बेहोश कर दिया और बिना एक पल गंवाए गोली चला दी। गोली लगते ही युवक वहीं ढेर हो गया।
मौका देखकर नेहा चाकू उठाने दौड़ी, लेकिन बदमाश ने उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। जैसे ही वह नेहा पर हमला करने वाला था, घायल युवक आखिरी बार उठ खड़ा हुआ और उसे रोकने की कोशिश करने लगा। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो गई। संघर्ष के दौरान युवक का सिर दीवार पर लगे लोहे के हुक से टकरा गया और उसी पल उसकी मौत हो गई। अब बदमाश पूरी तरह बेकाबू हो चुका था। उसे लगने लगा कि इस सब का जिम्मेदार सिर्फ नेहा है। नेहा ने हाथ में हथौड़ा उठा लिया और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी, लेकिन उसका एक हाथ अभी अमित की लाश से बंधा हुआ था। भारी लाश को घसीटते हुए भागना बेहद मुश्किल था। किसी तरह वह गैरेज तक पहुंच गई और कार स्टार्ट कर दी, लेकिन जल्दबाजी में वह भूल गई कि कार का टायर पहले ही फट चुका है। कुछ ही सेकंड बाद कार का संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे घर से टकरा गई। जोरदार टक्कर के बाद नेहा बेहोश हो गई। उधर बदमाश मुंह में चाकू दबाए कार तक पहुंचा। उसने दरवाजा खोला, लेकिन तब तक नेहा खिड़की से बाहर निकलकर भाग चुकी थी। चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी। नेहा अपनी पूरी ताकत से बर्फ पर खिंचते हुए आगे बढ़ रही थी, जबकि बदमाश अमित की लाश को घसीटते हुए उसका पीछा कर रहा था। आखिरकार बदमाश ने उसे पकड़ लिया। उसने नेहा को जमीन पर गिराया और चाकू से वार करने की कोशिश की। एक तरफ हट गई, चाकू बर्फ में धंस गया। गुस्से में बदमाश ने दोनों हाथों से उसका अगला दबाना शुरू कर दिया। नेहा की सांसें टूटने लगी। आखिरी पल में उसने पूरी ताकत लगाकर बदमाश को जोरदार लात मारी। बदमाश थोड़ा पीछे था और उसी मौके का फायदा उठाकर नेहा ने बर्फ में धंसा चाकू निकाला और पूरी ताकत से उसके सीने में घोंप दिया। बदमाश वही गिर पड़ा। उसका भारी शरीर जमी हुई झील की बर्फ तोड़ देता है। सबसे पहले अमित की लाश पानी में डूब जाती है। फिर बदमाश और नेहा भी बर्फ टूटने के साथ बर्फीले पानी में गिर जाते हैं। मरते मरते भी बदमाश ने नेहा को कसकर पकड़ लिया। वह चाहता था कि दोनों साथ मरें, लेकिन नेहा नारी उसने बदमाश के शरीर से चाकू निकाला और उसकी आंख में घोंप दिया। दर्द से तड़पते ही उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। नेहा किसी तरह ऊपर तैर कर आई, लेकिन झील की सतह पर मोटी बर्फ जमी हुई थी। वह बार बार बर्फ तोड़ने की कोशिश करती रही, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। उसकी ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी। तभी उसे बर्फ का एक कमजोर हिस्सा दिखाई दिया। उसने अपनी बची हुई पूरी ताकत उसी जगह लगा दी। आखिरकार बर्फ टूट गई। नेहा तेजी से पानी से बाहर निकली और रेंगते हुए सुरक्षित जगह तक पहुंच गई। जमीन पर पहुंचते ही वह थक कर वहीं गिर पड़ी। कुछ देर बाद उसने अपने हाथ से शादी की अंगूठी उतारी और दूर बर्फ पर फेंक दी। अंगूठी फिसलते हुए उसी झील में जा गिरी जहां अमित की लाश डूब चुकी थी। यहीं के साथ उसने अपने जहरीले रिश्ते और उस खौफनाक अतीत को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। कहानी यहीं खत्म होती है। यह एक बेहतरीन थ्रिलर और रिवेंज फिल्म है, जिसकी कहानी शुरू से आखिर तक दर्शकों को बांधे रखती है। पति का खौफनाक बदला, नेहा का मौत से संघर्ष, दोस्त की कुर्बानी, दोनों हथियारों की लालच और आखिर में नेहा की शानदार वापसी। हर मोड़ पर कहानी नया ट्विस्ट देती है। अगर आपको ऐसी सस्पेंस और सर्वाइवल वाली फिल्में पसंद हैं, तो ये फिल्म जरूर देखिए।